वेलकम 10th क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी जिसका नाम सेक्शन फार्मूला था। और मैंने आप लोगों को काफ़ी टॉपिक उसमें पढ़ाए थे, काफ़ी लंबी वीडियो थी वो। और आज हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और वाइंड अप करने के साथ साथ आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो आइए फटाफट सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था। फिर आज जो टॉपिक मैं कराऊंगा ये वही है जो आप लोगों के डाउट आ रहे थे, जो आप कह रहे थे ना सर ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, वो इससे हो जाएगा। सर सबसे पहला पॉइंट, रीकैप अगर आप कर रहे हैं, सेक्शन का मतलब एक बार और बता दूं तो बच्चों, सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना या बांटना। लाइक मान लीजिए एक लाइन है और ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट बेटा मान लेते हैं x2 y2 है, ठीक है। और एक पॉइंट O ले लेते हैं जो इस लाइन के बीच में है। अब दिमाग लगाओ, ये O पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, दो भागों में कट कर रहा है। और मान लेते हैं ये कट कर रहा है m1 अनुपात m2 में। तो कल मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन इजीली इवेल्युएट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट O। तो सर O कैसे निकालते थे? तो फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि अगर आप चाहें ना तो क्या कर सकते हैं, ऐसे एम लिखकर और 12 21 12 करके इसे याद कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कर दिया 12 21 12, ये देखिए 12 21 12। तो आप चाहें तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। खैर, अब ये लगाना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब तो मैं बता दिया था। अब आज जो क्वेश्चन करा रहा हूं और जो आगे कराऊंगा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो सवाल आ गया, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट 1,2 divided a line segment joining by -1,5 and 7,2। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, मैंने आपसे परसों भी ये बात बोली थी और आज दोबारा दोहरा रहा हूं कि करने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले अच्छे से इमेज बनानी होती है। अगर आपने इमेज बना ली तो समझ लो क्वेश्चन अपने आप वहीं के वहीं आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो फाइंड द रेशो इन विच, तो देखो पहले तो एक लाइन सेगमेंट बना लो। अब उसने बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है इस वाले पॉइंट से -1,5 से और 7,2 से, इससे ज्वाइन कर रहा है। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट 1,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी ये पॉइंट है 1,2 जो कहीं पर इसके बीच में आ रहा है, मान लेते यहां आ रहा है। आपको बताना है इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करा, यानी वी डोंट हैव रेशो। ठीक, यानी क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जो -1,5 और 7,2 इससे मिलकर बना है और 1,2 कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब आपको बताना है किस रेशो में डिवाइड किया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बट कैसे? जब भी कभी बच्चों ऐसा सवाल आए कि आपको रेशो गिवन नहीं है तो हम उस टाइम रेशो को लेट कर लेते हैं। सर क्या लेट करते हैं? तो हम लेट करते हैं k:1। सर जरूरी है k:1 लेट करना? नहीं बच्चों, जो हमारा पहला मतलब रेशो है उसे तो आप कुछ भी रख लो, x लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, बट इधर 1 लेना। बट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक, तो चाहो तो आप a:1 x:1 भी ले सकते हो, बट बेटर रहेगा k:1 ही ले लो। तो अब ये देखिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब तुम्हें ये बताना है कि इस 1,2 ने इसे किस रेशो में बांटा। तो दिमाग लगाओ, इन पॉइंटों और इस रेशो को यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम पॉइंट निकाल सकते थे ना। तो पहले पॉइंट निकालते हैं, बात का तरीका अपने आप दिख जाएगा। तो इसको O बोल देते हैं। तो O इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1
अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आइए लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हमें m1 लेना है जो कि k है, x2 यानी मल्टीप्लाई 7 प्लस m2 यानी 1 और x1 माइनस 1 और m1 प्लस m2 कॉमा m1 के y2 2 m2 1 और y1 5 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये देखिए कुल मिलाकर ये मेरे पास कितना बन गया, तो 7k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड 2k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1। अब याद करो मेरी पहली पॉइंट को, जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट मिलता है ना, तो ये वाला पॉइंट है, बट ये पॉइंट तो हमें क्या दिया हुआ है 1 2, तो ये जो निकला है ना इसको 1 2 के सामने ऐसे रख देना। रख दिया, रखने के बाद x वाली टर्म x के बराबर होगी, y वाली टर्म y के बराबर होगी, तो दोनों में से किसी एक को बराबर रख दो और k की वैल्यू निकाल लो। किसी एक को, जरूरी नहीं कि सर पहले वाले को रखो, आप दूसरे वाले को भी रख सकते हो। तो 1 बराबर मैंने लिख दिया 7k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1, तो ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो k प्लस 1 इक्वल टू 7k माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो जी प्लस 1, 7k और k उधर चला गया तो माइनस k, तो 2 इक्वल टू आ गया 6k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/6। सर काटिएगा इसे 1/3 इक्वल टू k, तो यानी रेशो बन गया मेरा 1/3 यानी 1:3। ठीक है क्लास। और अगर हम इस y वाले को रखते तो भी वही रिजल्ट आता जो x वाले को रख के आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आपसे वो रेशो फाइंड करने के लिए बोलता है तो किस तरीके से हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास कुछ अलग अलग टाइप के सवाल हैं, तो आइए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलें। तो आइए क्लास सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सवाल आ गया मेरे पास, फाइंड द रेशो in which find the ratio in which x-axis divide a line segment joining by 1 3 and 7 2। दिस इज द क्वेश्चन क्लास। तो तरीका क्या बताया कि जब भी सवाल आए पहले अच्छे से इमेज बना लो। सवाल क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट बनाया जो कि ज्वाइन कर रहे हैं 1,3 से 7,2 से, इससे ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको एक लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, मतलब मान लो यहां पर से डिवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। अब पता है यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार एक्स एक्सिस बोल दिया, अरे बोल दिया तो क्या हो गया भाई, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स कॉमा 0। दिमाग लगाओ ना, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उस पे एक्स होगा लेकिन वाई तो नहीं होगा ना, तो एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स कॉमा 0। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन मुझे बोलता कि डिवाइड करा है वाई एक्सिस ने, तो हम ले लेते 0 कॉमा वाई। तो जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोले तो भी तरीका वही रहता है। अच्छा सर, तो अब हमने इमेज तो बना ली, अब हमें यह बताना है कि इसने इसे किस रेशो में डिवाइड करा। तो याद करो अभी 2 मिनट पहले ये बात बताई कि अगर रेशो निकालना हो तो हमेशा हम रेशो को क्या करते हैं, लेट। तो मैंने लेट कर लिया, लेट रेशो इक्वल टू k रेशो 1। ठीक है, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2 एंड m1 m2। और आंख मीच के पहले क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला है भाई, तो सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास है इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2, यही है ना हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले m1 कितना है, तो m1 है k, x2 कितना है जी 7, प्लस ये प्लस हो गया, m2 1 और x1 1, अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 k y2 2, m2 1 y1 3, अपॉन m1 प्लस m2। तो लुक एट दिस क्लास, क्या बना ये 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 लगा दिया बच्चों हमने, और हमें ये पॉइंट ये वाला मिल गया। बट ये पहले से कितना दिया हुआ है सर, पहले से दिया हुआ है x कॉमा 0, तो इसका मतलब पहले वाला अक्षर पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। लेकिन सोचो अगर मैंने इस 7k प्लस 1 k प्लस 1 को x के बराबर रख दिया तो क्या सॉल्व हो पाएगा सर? सीधी सी बात है, सॉल्व होना ही नहीं, क्योंकि इधर नंबर नहीं है। तो किसको रखना बेटर होगा, y वाले को। तो मैंने यहाँ लिखा कंपेयर, और इस जीरो को मैंने बराबर रख दिया 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 के। अब ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 इक्वल टू 2k प्लस 3, 3 इधर जाएगा, -3 इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। क्या सर कभी नेगेटिव में आ सकती है? हाँ आ सकती है। नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि ये एक्सटर्नली डिवीजन है। सर मतलब समझे नहीं, बड़ी क्लास में समझोगे। दो टाइप के कट होते हैं, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। बट आप इतना समझ लो कि अगर कभी माइनस आए तो माइनस को हटा दो और रेशो हो जाएगा 3:2। माइनस को इग्नोर कर देना है आपने। क्लियर? लेकिन बच्चों पहले बताओ, ये बात तो आपको समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक, आ गई होगी। अब हो सकता है कि वो आपसे ये बोले कि वो जो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, उसकी कोऑर्डिनेट भी निकालो, यानी एक्स की वैल्यू भी निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्स पहले वाले के बराबर है ना 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो इधर ये जो k की वैल्यू आई है, ये k की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो 7 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1, तो 7×3 = 21। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो +2/2, -3 +2/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू -19 बटे -1 कट गया, तो x की वैल्यू 19 आ गई। तो वो जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो है 19,0। तो मे भी कई बार ऐसा होता है कि x एक्सिस के अंदर कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकालने के साथ साथ वो आपसे ये भी कह देता है कि वो कोऑर्डिनेट भी निकालो जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। आइए क्लास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई साल लगातार ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में आते हुए देखा है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का सवाल है। क्या है सर? सवाल है find the ratio find the ratio in which find the ratio in which the line find the ratio in which the line 2x plus y equal to 4 in which the line 2x plus y equal to 4 divide divided a line segment joining by 3 2 and 11 3। दिस इज द क्वेश्चन क्लास। तो मैं फिर यही कहूँगा कि अगर कोई भी सवाल आपको करना है तो वो आपको तब आराम से हो जाएगा जब आप उसकी इमेज बना लोगे। तो आइए एक बार जल्दी से पहले इसकी इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल ठीक, किससे ज्वाइन कर रहा है 3 2 और 11 3 से ज्वाइन कर रहा है। ओके, और इसको एक दूसरी लाइन जो कि इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 वो डिवाइड कर रही है। आपको बताना है किस रेशो में एक लाइन डिवाइड कर रही है।
तो फिर वही बात, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और चक्कर में पड़ जाते हैं, सर कैसे करेंगे। अरे भाई इसमें क्या बोला उसने, रेशो बोला ना। तो जब रेशो बोला तो रेशो को कैसे निकालते हैं, k:1 मानकर। तो पहले उतना तो करें। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट रेशो इक्वल टू k:1। माना के रेशो कितना है, k:1 है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब आराम से आप पहले इस पे क्या लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है क्लास। अब ये देखिए m1 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो m1 है मेरा k, x2 11, m2 1, x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 k, y2 3, m2 1, y1 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें तो 11 के प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। तो ये देखिए ये पॉइंट हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करना है, अब मेरा मानना ये है कि अगर आप जरा से होशियार बच्चे हो तो खुद ही पता लग गया भाई, आगे वाली वैल्यू x होती है, पीछे वाली वैल्यू y, यानी ये x और ये y। तो इस लाइन में x की जगह और y की जगह पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये इस लाइन के ऊपर भी है। तो x की जगह x की वैल्यू डाल दो और y की जगह y की। तब आप लिखेंगे पॉइंट ऑल्सो lie on, point also lie on 2x plus y equal to 4। पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है। तो अब 2x की वैल्यू कितनी है, 11k प्लस 3 k प्लस 1, y की वैल्यू कितनी है, 3k प्लस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 4 रख दी मैंने। सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 के, 2 तिया 6, k प्लस 1 एलसीएम, 3k प्लस 2 इक्वल टू 4। 22 और 3 कितना हो गया, 25 के, 6 और 2 8, k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब ये डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 4k प्लस 4, 4 इससे भी इंटू और 4 इससे भी इंटू। अब क्या करेंगे सर, k वाले को k के बराबर रखेंगे। तो 25 माइनस 4k, 4 माइनस 8, तो कितना बच गया सर, 21k इक्वल टू माइनस का 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -4/21। तो मैंने कहा था ना माइनस इग्नोर कर देना। तो अब रेशो देखो कितना आ गया, तो रेशो आ गया 4:21। ठीक है क्लास। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ऑप्शनल में केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो। तो आइए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्लास देखिए, ये वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपको थोड़ा टफ भी लगे, बट घबराना नहीं, नहीं तो दिक्कत लगेगी। क्या लिखा हुआ है भाई, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये ऑप्शनल का ये है। तो ये देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया और क्या बोला उसने, सर्कल का क्या निकालो, सेंटर निकालो विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट। और सर्कल इन 3 बिंदुओं से पास कर रहा है। पास का मतलब पता है क्या होता है, इन 3 बिंदुओं से होकर गुजर रहा है। तो ये जो बाउंड्री होती है ना, इसके ऊपर ये पॉइंट आते हैं। तो कहीं भी आप ले लो, ये पासिंग पॉइंट होते हैं सारे। तो ये वाला मान लेते हैं 1 3, ये मान लेते हैं 3 2, ये मान लेते हैं 1 2। अब हमें सेंटर निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लेट करेंगे, लेट सेंटर इज इक्वल टू x, y, और एक छोटा सा माइंड लगाएंगे।
एक बात बताओ, ये क्या होता है सेंटर, और ये रेडियस होती है, ये भी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये भी क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है सर, इक्वल होती है। तो पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे, फिर इसकी रेडियस निकालेंगे, फिर इसकी, और पहले इन दोनों को बराबर रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को बराबर रखेंगे एक और इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। काफ़ी अच्छा सवाल है, आइए करते हैं। तो इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, और इसे C मान लेते हैं। तो पहले OA बराबर OB लिखते हैं। तो मैंने लिखा OA बराबर OB, क्योंकि एक सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है। ठीक है, अब OA निकालेंगे हम लोग। तो OA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो लंबा सवाल है तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो x2 इसको मानना है, ये x है, माइनस x1 यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा रूट से रूट कट गया, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 9 कट गया, बचा माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1, बचा माइनस 6x माइनस 4y प्लस 4। तो x और y की टर्म को इधर ले आते हैं। तो ये देखिए माइनस का 6 इधर आके प्लस 6 प्लस 4y, और 4 घटा 1, 6 में से 2 गए तो 4x, 6 में से 4 गए 2y, और ये बच गया 3। तो ये देखो ये बन गई एक हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ऐसी OB और OC को भी हम बराबर रखेंगे। तो OB इक्वल टू OC। तो अब OB निकालते हैं, आइए। तो ये OB तो यही है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि इसको सेम कॉपी कर लीजिए, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाए। हाँ, बस OC निकालना है। क्या है OC, x2 माइनस x1। तो देखो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कभी कभार अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ऐसा भी हो जाता है कि ये वैल्यू पूरी पूरी कट जाती है। देखो कट गई ना, पूरी सेम थी तो कट गई। ओपन करेंगे ए स्क्वायर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं कटेगी तो फिर ऊपर जैसे करना है वैसे करेंगे। तो माइनस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब 9 एक इधर ले आए माइनस 1, 2x प्लस 6x, तो बच गया 8 इक्वल टू 8x, 8 से 8 कट गया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगा हमें, क्योंकि इसमें कटकर x की वैल्यू मिल गई। नहीं तो ऐसा होता है कि इधर भी एक लीनियर इक्वेशन बनती है इन टू वेरिएबल, एक ऊपर बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व करते हैं। बट इधर क्या हुआ, इधर थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन ऊपर बन के तैयार हुई है 4x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये है ना, इधर x की वैल्यू डालेंगे। तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 3, तो 4 एकम 4, 4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 4, तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 1/2 आ गया, है ना क्लास। तो लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। सर क्यों कटेंगे, क्योंकि उसने तो सेंटर बोला था। तो फाइनली लास्ट में आपको ये ज़रूर बताना है कि सेंटर कितना आया। तो सेंटर था x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ गया 1 कॉमा 1/2। दिस इज योर आंसर।
तो उम्मीद करता हूँ क्लास ये वाला क्वेश्चन जिसमें सेंटर निकालना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं बता दूं कि हमारा ये चैप्टर 7 फ्रॉम माय साइड इज टोटली फिनिश। अब मेरे को इसमें कुछ नहीं कराना क्योंकि जो 7.3 एक्सरसाइज है वो सिलेबस में से कट कर दी गई है। तो 2 एक्सरसाइज बची थी, 7.1 करा दी, 7.2 करा दी, ऑप्शनल भी समझा दी। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है कि पहले तो 7.2 पूरी कर लेना अपनी, जो भी आपके पास है। रह गए सवाल 7 पॉइंट ऑप्शनल में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना, याद रखिएगा। बाकी सब कट चुके हैं। और 5 क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था ना, वो लाइन वाला सवाल, ये वाला, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो वो 5 क्वेश्चन भी आप फिर मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या होमवर्क बना? 7.2 ऑल, 7.4 के पहले 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क जब आप कर लोगे और अगर इसमें कोई डाउट नहीं आता है तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।